नमस्कार। द बिहार टॉप देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं विकास कुमार। आप लोगों ने देखा होगा कि आए दिन बिहार में जमीनी विवाद होते ही रहते हैं। आपने देखा होगा कि किस तरह से जमीनी विवाद को लेकर झगड़े होते रहते हैं और बड़े पैमाने पर होते हैं। इसी को लेकर इसी के उद्देश्य से बिहार सरकार अब जमीनों का सर्वेक्षण कराने जा रही है। यानी बिहार में अब जमीनों का सर्वेक्षण चालू होगा। तो इसको लेकर के क्या कुछ है पूरी खबर, जमीनों के लिए क्या कुछ करने जा रही है सरकार, किस प्रकार जमीन का सर्वेक्षण होगा अब पूरे बिहार में, आइए हम पूरे खबर को विस्तार से आपको बताते हैं, समझाते हैं। तो आपको बता दें कि बिहार में नई जमीन सर्वे की शुरुआत हो रही है। पहले चरण में पटना में 16 अगस्त और वैशाली में 18 अगस्त से यह काम शुरू होगा। इस सर्वे का मकसद जमीनी विवादों को सुलझाना और पुराने रिकॉर्ड को नए सिरे से अपडेट करना है। इसके लिए सभी गांवों में शिविर लगेंगे जहां लोगों को जमीन के कागजात जमा करने होंगे। पटना में जमीन सर्वे के लिए सभी 23 अंचल कार्यालयों में विशेष शिविर लगेंगे। इन शिविर में लोगों को अपनी अपनी जमीन से जुड़े कागजात जमा करने होंगे। इस काम को पूरा करने के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने 396 लोगों को नियुक्ति पत्र दिए हैं। इनमें 280 विशेष सर्वेक्षण अमीन, 18 विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, 36 विशेष सर्वेक्षण कानूनगो और 37 विशेष सर्वेक्षण लिपिक शामिल हैं। सभी अमीनों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है और अधिकारियों को भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। पटना जिले में नगर निकायों को मिलाकर कुल 1369 राजस्व गांव हैं और सभी 23 अंचल कार्यालयों में शिविर लगाने की तैयारी पूरी कर ली गई है। वैशाली जिले में भी विशेष भू सर्वेक्षण और बंदोबस्त कार्य की शुरुआत हो चुकी है। यहाँ के सभी 1508 राजस्व गांवों में सर्वे किया जाएगा। जिला प्रशासन और जिला बंदोबस्त कार्यालय इस काम को पूरा करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। आपको बताते चले कि वैशाली में कुल 16 प्रखंड, 278 पंचायत और 1508 राजस्व गांव हैं। बंदोबस्त कार्यालय सभी 1508 राजस्व गांवों का सर्वेक्षण और बंदोबस्त करेगा। इसकी शुरुआत छोटे गांवों से होगी और फिर धीरे धीरे सभी गांवों में बंदोबस्ती का काम शुरू हो जाएगा। और आपको बताते चले कि बंदोबस्त विभाग इसके लिए प्रत्येक पंचायत स्तर पर शिविर लगाएगा। भूस्वामियों को इन शिविरों में जाकर अपनी जमीन से जुड़े जरूरी कागजात दिखाने होंगे। इसकी जानकारी पहले से भी सभी अंचलों को दे दी जाएगी ताकि वे अपने अपने क्षेत्र के लोगों को इस बारे में जागरूक कर सके। इसके लिए सभी प्रखंडों को कार्य योजना की रिपोर्ट देने को भी कहा गया है। प्रत्येक अंचल में एक विशेष सर्वेक्षण और बंदोबस्त शिविर लगाया जाएगा। इन शिविरों में एक विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, 2 विशेष सर्वेक्षण कानूनगो और 2 लिपिक तैनात होंगे। वैशाली जिले को इसके लिए 15 विशेष सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, 26 कानूनगो, 297 अमीन और 28 लिपिक दिए गए हैं। आपको बताते चले कि विशेष सर्वेक्षण और बंदोबस्त का मुख्य उद्देश्य आधुनिक तकनीक की मदद से ऑनलाइन अधिकारों, रिकॉर्ड और नक्शे को डिजिटल रूप देना और उन्हें अपडेट करना है। इसके बाद बंदोबस्त प्रक्रिया के तहत जमीन की प्रकृति और उसके उपयोग के आधार पर रैयतवार लगान तय किया जाएगा। इस सर्वेक्षण और बंदोबस्ती से जमीन विवाद की समस्या खत्म हो जाएगी। शिविर में भूस्वामियों को अपनी जमाबंदी संख्या का विवरण, मालगुजारी रसीद की कॉपी, खातियान की कॉपी और अगर खातियान की कॉपी उपलब्ध न हो तो दावाकृत भूमि से संबंधित दस्तावेज का विवरण और आधार कार्ड की कॉपी साथ लानी होगी। वैशाली के सभी 1508 गांवों में सर्वेक्षण के लिए बंदोबस्त पदाधिकारी के हस्ताक्षर से एक घोषणा पत्र जारी किया गया है। इसमें सभी भूस्वामियों, सरकारी भूमि के संरक्षक और भूमि में हित रखने वाले सभी लोगों को सूचित किया गया है कि बंदोबस्त पदाधिकारी की ओर से नियुक्त कोई भी व्यक्ति गांव की सीमा या उसके भूखंडों का सीमांकन या पहचान के लिए किसी भी भूखंड में प्रवेश कर सकता है। ग्रामीणों से यह भी अनुरोध किया गया है कि वे सर्वेक्षण में सहयोग करें।
इसके लिए उन्हें भूखंडों की पैमाइश, जांच पड़ताल करने और पेड़ों, झाड़ियों, खड़ी फसलों या अन्य किसी भी तरह की बाधा को दूर करने में सर्वेक्षण टीम का साथ देना होगा। ग्रामीणों को निर्देश दिया गया है कि सर्वेक्षण के उद्देश्य से भूखंडों की पैमाइश, जांच पड़ताल करने तथा पेड़ों, जंगलों, खड़ी फसलों या ऐसी अन्य बाधाओं जैसा कि आवश्यक हो को हटाने या काटने में उन्हें सहयोग करें एवं उन्हें उनके कर्तव्यों के निर्वहन में किसी प्रकार की बाधा न उत्पन्न होने दे। तो आपने देखा कि किस प्रकार से बिहार सरकार जमीनों के लिए एक विशेष पहल के तहत जमीन सर्वेक्षण का काम करने जा रही है, ताकि जो जमीनी विवाद हैं, जमीनी झगड़े हैं, वो कम हो सके। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए द बिहार टॉक।